कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वाली वीडियो देखो। इस वीडियो को देखने से आपको जो एनर्जी और इंटेंसिटी फील हो रही है वो ऑरा ही है। बाइक का एग्रेसिव और ग्लॉसी लुक, राइडर ने जो गियर्स पहने हैं वो सब, प्लस एडिटिंग स्टाइल, ये सब कुछ आपके ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वही है ऑरा। आपने रिसेंट में बहुत वीडियोस देखी होंगी जिनमें कोई गिर जाता है तो उसका ऑरा माइनस में चला जाता है, और जो कोई दूसरा जो इम्पॉसिबल चीज़ करता है तो उसका ऑरा प्लस 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 हो जाता है। किसी का ऑरा बढ़ रहा है तो किसी का घटा जा रहा है। सब कुछ देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि ये ऑरा आखिर में है क्या चीज़। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप ऑरा को करीब से देख पाओगे, और इस पूरी वीडियो देखने के दौरान एक ना एक बार उस ऑरा को अपने अंदर फील भी करोगे, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, ऑरा कुछ नहीं, बस एक एनर्जी होती है। जैसे कोई इंसान अगर बहुत चार्मिंग है, बहुत करिज्मेटिक है, तो वो एक तरह का ऑरा ही है, ठीक। वो ऑरा ही एमिट कर रहा है अपने अंदर से। तो बेसिकली ऐसे समझो कि ऑरा किसी भी चीज़ की एक एनर्जी फील्ड है जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। जैसे कॉलेज के दिनों में जाओ तो याद करो, जब आप क्लास में बैठते थे, आपके अगल बगल कोई भी बैठा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपको सिर्फ अपने उस इकलौते दोस्त का इंतज़ार रहता था, और जैसे ही वो आता था पूरे क्लासरूम की वाइब भी बदल जाती थी, और आप बोलते थे बस भाई, अब सारी दुनिया एक तरफ, मैं और मेरा भाई एक तरफ, है कि नहीं। ये ऑरा ही था आपके दोस्त का, प्योर ऑरा। ठीक वैसे ही जब आप स्कूल में थे, आप सुबह सुबह क्लास में आके बैठ जाते थे अपनी क्रश के चक्कर में, उसको देखने के लिए, प्रेयर से पहले उसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। तो ये भी ऑरा ही था आपकी क्रश का, प्योर ऑरा, और एक पॉजिटिव ऑरा। याद रखना, जो ऑरा आपको मंत्रमुग्ध कर दे, सरप्राइज कर दे, आपको अट्रैक्ट करे, वो एक पॉजिटिव ऑरा होता है। और जो ऑरा आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, आपको क्रिंज लगे या आपके अंदर हेट पैदा करे, वो एक तरह का नेगेटिव ऑरा होता है। जैसे वो लड़के जो आपके क्लास में एंट्री करते ही आपकी एनर्जी ड्रेन करते थे, शक कर लेते थे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उन लोगों का ऑरा आपके लिए नेगेटिव था। ओके, तो ये थी ऑरा की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन कि व्हाट ऑरा एक्चुअली इज़। अब हम देखते हैं कि ऑरा वर्क कैसे करता है। जैसे आपने देखा कि हाँ, ये चीज़ ऑरा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है डजेंट मैटर, बस ऑरा है। तो ये ऑरा काम कैसे करता है? लेट्स से वो आप ही हो, आपका ऑरा है, बहुत स्ट्रांग ऑरा है। तो ये स्ट्रांग क्यों है, तो आइए जानते हैं। देखो, ऑरा आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके इंटेंशंस और आपकी सेल्फ इमेज का ही रिफ्लेक्शन है। यानी जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके इंटेंशंस होंगे, जैसे आपके इमोशंस और आपकी सेल्फ इमेज, वैसा ही ऑरा रिफ्लेक्ट होगा। कैसे? एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं थॉट्स की। हर कोई सोचता है, चिंतन मनन करता है आइडियाज़ के बारे में और तरह तरह की चीज़ों के बारे में। तो अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट होकर थिंकिंग करता है, पॉजिटिव सोचता है, एक बिलीव के साथ सोचता है, तो उसका ऑरा बहुत ब्राइट, बहुत वार्म या बहुत वेलकमिंग होगा, ठीक। इसके अपोजिट अगर कोई इंसान बहुत डाउटफुली सोचता है, जेलस हो के सोचता है या ओवर थिंकिंग करता है, तो उसका ऑरा बहुत हैवी, डार्क और अनकंफर्टेबल फील कराएगा। अगर बात करें इमोशंस की, तो आपको नहीं लगता कि ऑरा इमोशंस पर भी डिपेंड करता होगा? तो हाँ, ऐसा है। एक आदमी जो इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्टेबल है, खुश रहता है और कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में काम रहता है, तो उस पर्सन का ऑरा बहुत ही सूदिंग होता है। अगर आप खुश नहीं रहते या इमोशनली स्टेबल नहीं रहते हो, तो हो सकता है ऐसे किसी इंसान से मिलके आप अट्रैक्ट होने के साथ साथ इनसिक्योर भी रहने लग जाओ कि कोई इंसान इतना काम कैसे रह सकता है, हर वक्त किसी के चेहरे पे ऐसी ब्राइट स्माइल कैसे रह सकती है। ये पहचान होती है। अगर ऐसा कभी भी हो तो समझ जाना सामने वाले का ऑरा अब भारी पड़ रहा है। ओके, और इसी के अपोजिट अगर कोई इंसान चिड़चिड़ा रहता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है, एंग्शियस रहता है, तो ऐसे इंसान का ऑरा काफ़ी टेंस्ड रहता है। तो इस तरह का ऑरा इंसान को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है, मतलब दूर धकेलता है। आपका इंटेंशन भी आपके ऑरा को रिफ्लेक्ट करता है। कोई इंसान आपके अराउंड सेफ कब फील करेगा? जब आपकी बातों में वो अंडरस्टैंडिंग नज़र आएगी, जब आप हेल्पफुल लगोगे, और जब उन्हें ये लगेगा कि आप उन्हें गॉसिप के लिए नहीं सुन रहे, या तो आप उन्हें अपलिफ्ट करोगे यानी उनकी हेल्प करोगे, या उन्हें कंफर्ट दिलाओगे। तब ऐसे में आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि केवल आपकी प्रेजेंस से ही लोग सेफ फील करने लगेंगे और बहुत हल्का महसूस करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेल्फिश साउंड करते हो, आपकी बातें कुछ और लेकिन आपका इंटेंशन कुछ और हुआ, या यूँ कहें कि आप शो ऑफ करते हो ताकि आपको वैलिडेशन मिल सके, तो फिर आपका ऑरा भी फेक ही लगेगा। अगर रियल लाइफ की बात करें, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोग जो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं
या केयर करते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है, रियल लगती है। लेकिन सेम चीज़ कभी कभी कोई और करता है तो पता नहीं क्यों लगता है कि ये चेप क्यों हो रहा है, ज़रूर इसका कोई स्वार्थ है, मतलब वो चीज़ रियल नहीं लगती, फेक लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंसान के इंटेंशन और एक्शन मैच नहीं करते, इसीलिए। चौथी चीज़ की बात करें तो वो है आपकी सेल्फ इमेज या आपकी सेल्फ आइडेंटिटी। जैसे संसार में हर चीज़ का, हर सब्सटेंस का एक कोर होता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे सन है, सन के अंदर सबसे ज़्यादा हीट और एनर्जी उसके कोर में ही होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पे न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस होती है। वैसे ही वॉल्केनो में कोर में ही सबसे ज़्यादा लावा मैग्मा भरा रहता है। और क्या क्या एग्जांपल दूं? कहने का मतलब है हर चीज़ का एक कोर होता है, वैसे ही ऑरा का भी एक कोर होता है। और वो है आपकी सेल्फ इमेज या सेल्फ आइडेंटिटी, कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपने खुद के बारे में कैसा सोचते हो। अपने बारे में जितना नेगेटिव सोचोगे ऑरा उतना ही नेगेटिव होगा, ज़ीरो भी नहीं, -999999। लेकिन अपने बारे में जितनी पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ऑरा उतना ही पावरफुल और मैग्नेटिक होगा। खुद पर विश्वास रखो कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और एवरीथिंग, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। वो कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। इतनी कॉमन सी बात है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है और इस एग्ज़ाम में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे और कितने लोग लटक जाएंगे, यही दो चीज़ें होंगी। लेकिन सबका पर्पज़ यही होगा कि मेरा क्वालिफाई हो जाए, जैसे आपका है। लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया वो और जो रह गए वो, उन दोनों में एक ही चीज़ का फ़र्क है, और वो है सेल्फ आइडेंटिटी। मेहनत, हार्ड वर्क, ये सब तो बाद में आएगा। कैसे? बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि मेरा नहीं होने वाला, और रियलिटी में भी वही होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेप्ट कर ही लिया है कि मेरा नहीं हो पाएगा तो वो मेहनत ही नहीं करेगा। जब उसने अपनी सेल्फ इमेज ही ऐसी बना ली है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, वरना वो मेहनत ना कर लेता। पैसा किसको काट रहा है, नौकरी किसको काट रही है? लेकिन जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उन सब ने अपनी सेल्फ इमेज वैसी क्रिएट कर रखी है, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तभी तो वो मेहनत कर पाते हैं। तो जिसने जैसा सोचा वैसा उसने किया, जिसकी जैसी सोच वैसा उसका ऑरा। इसलिए पहले सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडेंटिटी पे काम करो। किसी रूम में एंटर करो जहाँ सारे सारे अनजान लोग बैठे हैं, फिर भी ऐसे सोचते हुए जाओ जैसे सब तुमको जानते हैं। तुम सेलिब्रिटी हो, सबकी नज़रें तुमसे हट नहीं रही। ऑरा तो छोड़ो, आप ऑरा का पावर हाउस हो ऐसा फील करो। माथे पे सलवटे ना हो, आंखें इधर उधर ना भागें, एक जगह स्थिर हो, चेहरा उतरा हुआ ना हो, स्माइल हो फेस पे। हड़बड़ी नहीं, आराम से वॉक करते हुए जाओ। कुछ दिन प्रैक्टिस में लाओ, तब देखो। ये तो हो गए पिलर्स ऑफ ऑरा। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑरा है इसे आप और हम जैसे ऑर्डिनरी लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मेंटेन रख सकते हैं। हाँ भाई, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग, मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, ऑरा क्रिएट करना है तो सबसे पहले अपने अंदर का डर ख़त्म करना होगा। जैसे मसल बिल्ड करने के लिए सबसे असेंशियल चीज़ प्रोटीन है, ठीक उसी तरह अगर अपना ऑरा क्रिएट करना है और उसको मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए सबसे असेंशियल चीज़ है कि हमारे अंदर का डर ख़त्म हो। फिर वो चाहे कोई भी डर हो, कुछ नया ट्राई करने का डर, किसी नई जगह पे जाने का डर, कुछ बड़ा सोचने का डर, किसी नए इंसान से मिलने का डर, लोगों से बात करने का डर, सख्ती के साथ अपना ओपिनियन रखने से डर, हर तरह का डर अपने अंदर से ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि डर की वजह से हम अपने ही सर्वाइवल में फंसे रहते हैं, बाहर रेडिएट करने के बजाय। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, कन्वर्सेशन के टाइम बहुत हेजिटेट होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। हम खुद को एक्सप्रेस करने के बजाय दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। दूसरों को हमारा खुद का ऑरा किधर है। और इंसान की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वो सेंस कर लेते हैं सामने वाले की इनसिक्योरिटी को, जिसकी वजह से जो ऑरा हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें लैग कर जाते हैं। लेकिन ये सब तब तक होता है जब तक हम फियर के साथ जीते हैं। जितनी जल्दी आप डर को ख़त्म कर लेते हो उतनी जल्दी आप एक्सपैंड करना शुरू करते हो। जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस करने में लैग कर रहे थे, अब आप खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो, दूसरों के ओपिनियन के सहारे नहीं रहते, खुल के सामने आने लगते हो, परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़े रहते हो, अपनी रियल पर्सनालिटी शो कर पाते हो। ऐसे कई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपके आसपास ही हैं। आपने देखा होगा जब 4-5 लोगों का ग्रुप मिलके कुछ डिसाइड कर रहा होता है तो उसमें सब भेड़ चाल में चलते हैं। किसी एक ने कोई एक बात रखी नहीं कि सब लोग उसी में हाँ में हाँ, हाँ भाई हाँ करने लगते हैं, भले उनका दिमाग उसे एक्सेप्ट ना कर रहा हो। तो इसी को बोलते हैं फियर, कि कोई मुझे जज ना करने लग जाए, मुझसे डिसएग्री ना करने लग जाए। लेकिन वहीं कोई एक बंदा ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट बोल देता है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मतलब अपना ओपिनियन रख देता है बिना ओवर थिंकिंग करे। भले ही उस समय लोग उससे डिसएग्री करें या कुछ भी, लेकिन उसके चले जाने के बाद
उसी पर्सन के बारे में बातें होती रहती हैं। और यही ऑरा है मेरे भाई, कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके विषय में ही बात कर रहे हो लोग। और यार सच को सच कहने से अगर ऑरा क्रिएट होता है, मेंटेन होता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। चलो अगर मुझ पे विश्वास करो तो मैं अपना एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ कि अंदर का डर खत्म हो जाने के बाद क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड है जो गांव से शहर में पढ़ने आया था अपने मम्मी पापा के साथ। वो मेरे से स्कूल में मिला था। तब उस समय वो डरता था, क्योंकि गांव से जब कोई शहर में आता है तो वो शहर वालों से थोड़ा दब के रहता है और खुद की वैल्यू डिग्रेड करता है और शहर वालों को कोई तोप समझता है। हाँ, ऐसा होता है। तो वो लड़का बहुत डरपोक था उस टाइम, इतना डरता था कि उसके गली मोहल्ले में उसे लड़के परेशान करते थे। स्कूल में भी कोई ना कोई चिढ़ाए, परेशान करे। कई बार तो हम लोगों ने उसे मार खाने से बचाया। लेकिन आज आज वो लड़का एलएलबी कर रहा है, पुलिस वालों से नहीं डरता। लोगों से दबने की तो बात छोड़ दो, अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए वो पुलिस चौकी के अंदर तक चला जाता है। काला कोट पहन के दरोगा एसएचओ तक से बात करके चला आता है। सोचो, जो लड़का गली मोहल्ले के लड़कों से नज़रें नहीं मिला पाता था, आज वो पुलिस वालों तक से नहीं डरता। कैसे? अपने डर को त्याग करके। आज ना तो उसको किसी से जज किए जाने का डर है, ना मार पिटाई का डर है, ना करियर का डर है, क्योंकि एलएलबी की पढ़ाई करते करते उसे क्लाइंट्स भी मिल ही जाते हैं। ना तो वो अपना कोई पक्ष रखने से डरता है, करेगा वही जो उसका दिल करेगा। तो यहाँ तक वो कोई एक रात में नहीं पहुँचा, समय तो लगा है, लेकिन इस बीच उसने सारे वही काम किए हैं जिनको करने से वो डरता था। आज उसका ऑरा ही अलग है। एक बार जब वो मेरे साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसने एक प्ले में पार्टिसिपेट किया था। भाई यकीन करो, सारे जूनियर और सीनियर बैच अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे के चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा था पूरे ऑडिटोरियम में मातम फैला हुआ है। सब बैठे हुए चुपचाप, कोई उधर जमाई ले रहा है तो कोई उधर फ़ोन चला रहा है। लेकिन जैसे ही बीए 5th सेमेस्टर की परफॉर्मेंस की बारी आई और जैसे ही उस बंदे की एंट्री हुई है, क्लास के लड़कों ने जो हुड़दंग मचाया है, जैसे कोई सेलिब्रिटी की एंट्री हो गई हो। भाई यकीन करो, सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भाई लड़कों से लेके लड़कियां, टीचर, एचओडी सब पूछ रहे हैं कि आखिर ये है कौन, इसके लिए इतनी हूटिंग क्यों कर रहे हैं लोग, इतना चीयर क्यों कर रहे हैं उसको। मैं वहाँ बैठे बैठे शॉक्ड कि ये वही लड़का है जो स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था, और आज देखो। मैंने कहा भाई ये है ऑरा। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि आज इस बंदे के अंदर का डर खत्म हो चुका है। रिस्पेक्ट है, अदब है, संस्कार है, सब है, बस डर नहीं है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अपना पावरफुल ऑरा क्रिएट करने के लिए, वो है आपका फिजिकल अपीयरेंस। मतलब आपकी बॉडी पर्सनालिटी कैसी है, आप खुद को कैसे कैरी करते हो या कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी ड्रेस सेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, सब कुछ। क्योंकि देखो, आध्यात्म कहता है कि आपकी बॉडी बस एक शेल है, एक ढांचा है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। जो भी एनर्जी है वो आपके अंदर है, आपकी स्पिरिट के अंदर है। लेकिन क्या हम और आप किसी के अंदर झांक सकते हैं, किसी की एनर्जी झांक के अंदर देख सकते हैं? नहीं ना। आपने वो स्लैंग तो सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। नो मैटर आप अपने अंदर आप कितनी भी एनर्जी कंटेन करते हो, आपने अपने डर को ख़त्म कर लिया, बातें अच्छी कर लेते हो या वन लाइनर हो, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। सारी दुनिया तो आपको जानने में लगी नहीं है, तो जान तो नहीं सकती लेकिन देख तो सकती है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन यही है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, ताकि किसी की नज़र आप पे पड़े तो 5-6 सेकेंड तक तो हटे नहीं। इसीलिए डेली वर्कआउट और हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है भयंकर ऐप्स हों, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर हो कि आप कपड़ों में और बिना कपड़ों के भी डिसेंट लगो। और इससे भी बड़ी बात है कि लोगों की नज़रें सबसे पहले आपके फेस पर पड़ती हैं। इसलिए जो भी आप अपना ऑरा क्रिएट करते हो उसमें आपके फेस की एक अहम भूमिका होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए मॉडल जैसा फेस हो या सुंदर सा चेहरा हो ना, गलतफहमी में मत रहना। फेस से मतलब है कि आपके पास एक ग्लोइंग स्किन तो हो। इसलिए स्किन केयर ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी स्किन अच्छी होती है, ब्राइट होती है, हम उसे ही बोलते हैं कि हाँ भाई इस इंसान के चेहरे पे एक तेज है, जिसे ऑरा भी बोल सकते हो कि फेस का एक अलग ही ऑरा है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए। इस पॉइंट को लेके मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा। आज से 3-4 साल पहले मैं गांव गया हुआ था, ठंड का मौसम था, शादी का सीज़न था। तो वहाँ सारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे, बुआ, चाचा, ताऊ, सबके बाल बच्चे आए हुए थे। सारे दूध दही खाए हुए, तगड़े तुगड़े, सभी ठीक ठाक थे। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन लग रही थी, इस सारे देसी बालक टाइप लग रहे थे, रहन सहन और पहनावे से। एक ही बंदा था जो सबसे डिफरेंट लग रहा था, वो था मेरी बुआ का लड़का। क्योंकि पूरी भीड़ में इकलौता वही लड़का था जो सपाटों के साथ साथ जिम में स्क्वाट और डेडलिफ्ट मारता था, प्रॉपर डाइट लेता था, डिफरेंट हेयर स्टाइल, चीनोज, ट्राउज़र, कार्गो और फॉर्मल कपड़े पहनने वाला वो अकेला लड़का था। उसको देख के कोई कह नहीं सकता था उस वक्त कि हाँ वो यहीं लोकल का बंदा है। उस बंदे ने तब उस वक्त मुझसे पूछा था कि अभी तुम्हारी एज क्या है। मैंने बोला भाई 19-20 साल होगी। तो उसने बोला वही तो मेरी भी है। मैंने बोला भाई अच्छा,
तो उसने मेरे से बोला, भाई मर्द का शरीर थोड़ा भड़कीला होना चाहिए, बात में वजन होना चाहिए। और सेम चीज़ थी यार, सब पूछ रहे थे भाई किसका लड़का है, क्या करता है, अच्छा फलाने का लड़का है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका फिजिकल अपीयरेंस सही रहता है, तब आपके अंदर से जो ऑरा रेडिएट होता है ना, वो लोगों को ये सोचने और कहने पे मजबूर कर देता है कि ज़रूर ये बंदा खुद को अच्छा खासा टाइम देता है, खुद की इज्जत करता है, खुद से प्यार करता है। और इतिहास गवाह है कि लोगों का प्यार भी उसी को मिला है जिसने अपने आप से भर भर के प्यार किया है। इसलिए खुद की फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दो। कोई भी बोले ये बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये है वो है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने आप पे ध्यान देते जाओ, आई कांटेक्ट करना शुरू करो लोगों से। ना तो घूरना है, ना नज़रें चुरानी है, एक अच्छा आई कांटेक्ट रखना है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। आई कांटेक्ट आपकी एनर्जी को दिखाएगा। तब जाके लोगों को पता चलेगा कि हाँ, सामने वाले का ऑरा अनमैचेबल है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस इज़ द सोल ऑफ योर ऑरा। एक पर्पस ड्रिवन इंसान ही वो इंसान है जो धीरे धीरे ऑरा का पावर हाउस बन जाता है। क्योंकि भले ही आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ज़िंदगी आपको इधर से उधर नचा रही है, तो आप कंफ्यूज्ड नज़र आओगे, वैलिडेशन के पीछे भागोगे और नीडी नज़र आओगे। रोज़ सुबह किस लिए उठ रहे हो ये तक पता नहीं होगा। तो भाई फिर काहे का ऑरा। देखो सिंपल सी चीज़ है, उस इंसान का ऑरा ही अलग होता है जो अपने काम के लिए जाना जाता है। अगर मैं आपसे एक शब्द बोल दूं, एलॉन मस्क, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और स्पेस एक्स का मालिक। बोल दूं महात्मा गांधी, तो आज़ादी की लड़ाई, शाहरुख खान किंग ऑफ द बॉलीवुड और बॉलीवुड का रिचेस्ट सेलिब्रिटी। और क्या क्या एग्जाम्पल दूं। आपने लोगों की प्रोफाइल देखी होगी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगर कोई इंजीनियर है तो अपने नाम के पहले ई आर लगा रहा है, और कोई डॉक्टर है तो डी आर लगा रहा है। भाई क्यों? क्योंकि नाम से पहले काम आता है, पर्पस आता है। असली ऑरा यही है मेरे भाई। जब आपका एक क्लियर पर्पस होता है तो लोग आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं बिना आपके कुछ कहे। जब आप खुद को अपने पर्पस से जोड़ लेते हो और पूरी तरह उसको पाने में लग जाते हो, तब आपका ऑरा कैसा होता है पता है? बिल्कुल मैग्नेटिक, काम और अथाह पावरफुल। क्योंकि इसके बाद आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपके पास कुछ बहुत बड़ी चीज़ है करने को। आपको पता चल जाता है कि रोज़ मैं सुबह किस लिए उठ रहा हूँ, इतना करो और बाकी का काम आपका ऑरा खुद कर लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आप अपना रूम साफ़ करते हो, फ़ोन, अपना लैपटॉप, कंप्यूटर और कपड़े साफ़ करते हो डेली, वैसे ही माइंड को क्लीन करना कितना ज़रूरी है शायद हम में से बहुतों को पता ही नहीं है। ना तो हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो चुके हो, कितनी ही मुशक्क़त कर रहे हो लेकिन वहीं के वहीं रुके हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे? लगता है ना? चलो कोई बात नहीं। लेज़ी लेज़ी फील करते हो, कुछ करने का मन नहीं होता है, चलो ये भी ठीक है। अंदर कोई मोटिवेशन बचा ही नहीं है, हर समय बस नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं। क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये सब बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है? तब तब शायद आप यही पूछोगे कि आखिर क्लीन योर माइंड का मतलब क्या है? तो माइंड क्लीन करने का मतलब है दिमाग से चीज़ें रिमूव करना। क्या रिमूव करना? नेगेटिव सेल्फ टॉक रिमूव करना। जैसे कि क्या हुआ अगर कुछ नहीं हो पाया तो, या ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब सिर्फ नेगेटिव साइड देखना बंद करना है और पॉजिटिव साइड भी देखना शुरू करना है। सेकंड चीज़ है कि ओल्ड रिग्रेट्स को रिमूव करना है कम्प्लीटली। मतलब आज से पहले कुछ भी गलत हुआ हो, जो होना था हो गया, अब उस बात को लेके अपने अंदर कोई रिग्रेट नहीं रखना है। और थर्ड चीज़ है कि यूज़लेस कंपैरिजन करना बंद करना है कि उसके पास ये, उसके पास वो, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। उसने मेहनत की तो आज है उसका ऑरा। आप जब करोगे तब आपका ऑरा भी होगा। ऑरा टोरा जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सब कुछ होगा। फोर्थ चीज़ है कि अननेसेसरी फियर्स को रिमूव करना है, जैसा कि इस वीडियो में पहले ही बताया गया था। ये सब रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ऑरा आपके थॉट्स की क्वालिटी को भी शो करता है। अगर आपका माइंड बहुत क्लटर्ड है, ऊट पटांग और फालतू थॉट से भरा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से भरा है, तो लोग इस एनर्जी को महसूस कर लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस और आपकी बातों के ज़रिए आप शो कर ही दोगे। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिसमें कीचड़ से भरा हुआ पानी है। आप अब उसमें से लाइट पास करा के देखो, वो लाइट बहुत डिम होगी, पूरी तरह पास नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी बॉटल में एक साफ़ पानी भराओ, तब आप उसमें से लाइट पास करा के देखो, सेम लाइट, लेकिन इस बार आप नोटिस करोगे कि लाइट अब बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रही है। वो ग्लास आपका माइंड था और वो लाइट आपका ऑरा। बाकी आप समझ चुके होंगे। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि माइंड क्लीन करने का मतलब क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि माइंड क्लीन करने का बेस्ट और प्रैक्टिकल वे क्या है। तो पहला बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है मेडिटेशन और ब्रीदिंग,
ये थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो कंटिन्यू थॉट्स ओवरफ्लो होते रहते हैं ना, एक के बाद एक और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, उन्हें सप्रेस करता है, ओवर थिंकिंग को कम करता है और हमें रिलैक्स मोड पर डालता है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठना है, जहाँ बिल्कुल शांति हो, नो म्यूज़िक, नो फ़ोन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। हो सके तो ये वक्त नेचर के साथ बिताओ, आइसोलेशन से बाहर। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस रिलीज़ करने में। आपको पता है, जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तब मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और हल्का महसूस करता हूँ, क्योंकि वहाँ एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि लोग ही इतने हैं, फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ कि वहाँ जंगल और बगीचे इतने हैं कि वहाँ कदम रखते ही सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल है। मन जितना शांत, एनर्जी और ऑरा उतना ही प्रबल। थर्ड चीज़ ये है कि आपको ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं देखना, मतलब इंस्टाग्राम के स्क्रॉल जाल में नहीं फंसना है, ना ही ऐसे कंटेंट देखने हैं जिनके सर पैर नहीं होते। अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं तो आपको शॉक लगेगा। एक बार मर्सिडीज़ या ऐसे किसी बड़ी कार कंपनी के मालिक से पूछा गया था कि आप अपनी कार का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे क्यों नहीं दिखाते। तो उस मालिक ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि हमारी ऑडियंस वो है ही नहीं जो टीवी पे अपना समय खराब करती है। मतलब समझ रहे हो, इनकी टारगेटेड ऑडियंस वो है जिनके पास टीवी देखने का वक्त नहीं है। तो समझ जाओ वो लोग कौन होंगे, उनका ऑरा क्या होगा। ये वही लोग हैं जिनकी चमचमाती कार देख के आप बोलते हो, वाह क्या कार है। अरे ये कार नहीं, हाहाकार है। ऐसी कार तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। तो भाई ये सारी बताई हुई चीज़ें जिसके अंदर हैं वही सुपीरियर है। चिट भी उसी की है और पट भी उसी की है और ऑरा भी उसी का है। आई होप वीडियो पसंद तो ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।